हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपनी चैनल हर्षिता इलेक्ट्रिसिटी में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। दोस्तों, आप सभी ने माइकल फैराडे का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में दो ऐसे नियमों की खोज की है जिसकी मदद से हमें इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक तथ्यों से अवगत करवाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फैराडे के दो नियमों के बारे में, जिसमें फैराडे के पहले नियम और दूसरे नियम से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे ताकि आप फैराडे के नियम को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम समझते हैं कि फैराडे का नियम क्या है। व्हाट इज फैराडेज लॉ? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ करंट कैन बी इंड्यूस्ड टू फ्लो ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेट का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम सुना है? क्या उसकी अवधारणा आपको कठिन लग रही है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपनी बुनियादी बातों को लेकर स्पष्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए आपको सबसे पहले ईएमआई पर बने फैराडे के नियमों की अवधारणा को समझना होगा। ईएमआई पर भौतिक समय के महानतम भौतिकविदों में से एक माइकल फैराडे द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इन नियमों को समझने से आपके लिए ईएमआई को समझना आसान हो जाएगा। फैराडे के नियमों को समझने से पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बुनियाद को समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी घटना है जो सर्किट में करंट उत्पन्न करती है, जो कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण होता है। तार में करंट चुंबकीय क्षेत्र में तार की गति या गुजरते समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में बदलाव के कारण होता है। इन दोनों स्थितियों के परिणाम स्वरूप तार में करंट का प्रवाह हो सकता है। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ऊर्जा की मात्रा के रूप में देखा जाता है, जो एक सर्किट के माध्यम से विद्युत प्रवाह को प्रेरित करता है। किसी कॉपर वायर की कुंडली में धारा के परिमाण में परिवर्तन के कारण तार में उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोमोटिव प्रेरक बल को पारस्परिक प्रेरकत्व कहा जाता है। ईएमआई पर फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को विद्युत चुंबकत्व का नियम भी कहा जाता है। ईएमआई पर फैराडे के नियम विद्युत जनरेटर, विद्युत ट्रांसफार्मर और विद्युत मोटर के परिचालन सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में मदद करता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण या बिजली के उत्पादन की ओर ले जाते हैं। तारों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को देखने के लिए फैराडे का नियम लागू किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम को पहली बार 1831 में रसायन और भौतिक विज्ञानी माइकल फैराडे द्वारा प्रतिपादित किया गया था और उनके नाम से ये लोग प्रचलित हुआ। फैराडे का नियम उनके द्वारा किए गए 3 मुख्य प्रयोगों के अवलोकन का परिणाम है। इन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पाया है। फैराडे का पहला नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम यह बताता है कि जब एक तार को ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विकास की इस घटना को प्रेरित ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। यदि यह एक बंद सर्किट है तो सर्किट के अंदर एक करंट भी प्रेरित होता है, जिसे प्रेरित धारा भी कहा जाता है। अगर हमें किसी सर्किट में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र को बदलना हो तो वह 4 तरीकों से बदला जा सकता है, जैसे कि चुंबक के संबंध में कुंडली के घूमने से, यानी कि चुंबक को स्थिर रख के उसके आसपास कुंडली को घुमाने से चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है, या फिर कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र के बाहर गति द्वारा, अथवा चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए कुंडल के क्षेत्र को संशोधित करके, या तो किसी चुंबकीय कुंडली की दिशा में या कुंडली की विपरीत दिशा में गति करवाने से, यानी कि किसी चुंबक के द्वारा किसी कुंडली में बार बार अंदर बाहर गति करवाने से यह भी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है। फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर फैराडे का एक और नियम है जो ये दर्शाता है कि किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ उस दर के बराबर होता है जिस पर फ्लक्स सर्किट के परिवर्तन से जुड़ा होता है। यह फ्लक्स तार में फ्लक्स और तार में मौजूद घुमावों की संख्या पर निर्धारित है। एक और महत्वपूर्ण नियम है जो फैराडे के नियम की तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वर्णन करता है, जो है लेंज का नियम। लेंज लॉ 1833 में हेनरिक लेंज द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जहां फैराडे का नियम सर्किट के अंदर उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा का वर्णन करता है, वही लेंज का नियम सर्किट में करंट के प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है। लेंज लॉ यह स्पष्ट करता है कि धारा की दिशा उसे उत्पन्न करने वाले प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रेरित धारा द्वारा उत्पन्न किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वास्तविक क्षेत्र में संशोधन के विपरीत है।
लेंज का नियम उसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जो फैराडे के नियम द्वारा दिया गया है। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा में विपरीत संकेत है। फैराडे ने अपने प्रयोगों के माध्यम से प्रेरित ईएमएफ और फ्लक्स के बीच का संबंध कुछ इस तरह से बताया है, जैसे कि फैराडे ने अपने नियमों में कहा गया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र की कुल ताकत बदलती है तभी यह सर्किट में करंट प्रेरित करता है। यह एक एमीटर को तार लूप से जोड़कर सिद्ध किया गया था। तार की दिशा में चुंबक की गति के साथ यह एमीटर विक्षेपित हो जाता है। फैराडे ने अपने दूसरे प्रयोग में बताया गया कि छड़ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उसे विद्युत चुंबकीय बना देती है। उन्होंने यह भी देखा कि कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण एक प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। जब चुंबक अपनी धुरी पर घूमता है तो कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, जबकि जब चुंबक की आसपास कुंडल घूमता है तो उससे प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब चुंबक स्थिर या अपने स्थान पर स्थिर होता है तो एमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। जब चुंबक कुंडल के करीब जाता है तो मापा गया वोल्टेज अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है और जब चुंबक तार से दूर चला जाता है तो उत्पन्न हुए वोल्टेज की मात्रा लूप की विपरीत दिशा में होती है। तीसरा प्रयोग आयोजित तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रयोग में जब कुंडली स्थिर थी तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ था। इस प्रकार कुंडल में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, लेकिन जब चुंबक सर्किट से दूर चला गया तो एमीटर ने लूप से दूर विक्षेपण दिखाया। उपरोक्त प्रयोगों को करने के बाद फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि किसी तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडल में फ्लक्स लिंकेज की कुल मात्रा बदल जाती है। फ्लक्स में यह परिवर्तन कुंडल में वोल्टेज उत्पन्न करता है। यह नियम यह भी कहता है कि समय के साथ चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के साथ ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव बल उत्पन्न करता है। ट्रांसफॉर्मर, मोटर इत्यादि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण फैराडे के नियम के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।